सिलसिला जारी और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, ईरान का यरूशलेम पर बड़े हमले का इनपुट, ताबड़तोड़ मिसाइल को ईरान ने दागा। तो इजराइल के सबसे महत्वपूर्ण शहर यरूशलेम पर अटैक हुआ है। कल हमने आपको बताया था कि ईरान के कौम शहर पर अटैक हुआ था, यानी कि शिया मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक केंद्र पर अटैक हुआ था। और अब इसी धार्मिक और सांस्कृतिक लड़ाई में एक और बड़ी अपडेट है कि ईरान ने यरूशलेम पर हमला बोल दिया है, यानी वेस्ट बैंक के पास का वो शहर जो कि इजराइल के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, यहूदियों की आस्था का, यहूदियों की श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र है, वो ईरान के निशाने पर। और वहां पर ताबड़तोड़ मिसाइलों को दागा गया, बड़ा हमला बोला गया। ईरान के यरूशलेम पर बड़े हमले की जानकारी सामने आई है। और एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की मिलती हुई बड़ी जानकारी, इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई सामने आई है। तो जवाबी कार्रवाई को लेकर इनपुट, ईरान के शहरों पर एक के बाद एक मिसाइलों से अटैक किया गया। तो जैसे ही यरूशलेम पर अटैक हुआ, उसके बाद जवाबी कार्रवाई इजराइल की ओर से। ईरान के इस्फहान में मिसाइल अटैक हुआ है, ईरान के तरबिज में एक अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक की खबर तेहरान के दो अलग अलग जगहों पर भी सामने आ रही है। इजराइल की ओर से न केवल तेहरान के दो अटैक, बल्कि इस्फहान और तरबिज में भी ड्रोन अटैक किए गए हैं, मिसाइल अटैक किए गए हैं। तस्वीरें इस बात की तस्दीक करती हुई। और इन अटैक्स के बाद किस तरीके का मंजर वहां पर है आप देख सकते हैं विजुअल्स के माध्यम से। अलग अलग शहरों पर अटैक हुए हैं। इजराइल की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जानकारी और तस्वीरें ग्राउंड से आप देख पाएंगे एक्सक्लूसिवली जी न्यूज पर। चारों तरफ उठती आग की लपटें और त्राहिमाम के हालात इन तस्वीरों के माध्यम से। ईरान के शहरों पर मिसाइल अटैक की एक बड़ी तस्वीर। आपको बता दें कि इजराइल के हाइफा में अटैक हुआ है, इजराइल के नेतन्या में अटैक हुआ है, इजराइल के तेल अवीव में अटैक हुआ है। साथ ही अब यरूशलेम पर भी हमले की खबर है, यानी इजराइल के कई ऐसे बड़े शहर, कई ऐसे धार्मिक केंद्र हैं जिन्हें ईरान अब निशाना बना रहा है। अमेरिका और ईरान, साथ ही इजराइल, तीनों देशों के साथ इस वक्त जो हालात बने हुए हैं उनका असर बहरीन पर है, जॉर्डन पर है, सीरिया पर है, लेबनान पर भी है। नेतन्याहू के बाद अब ट्रंप ने भी किया हमले में खामेनेई की मौत का दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बोले, हमसे नहीं बच सका खामेनेई, इजराइल के साथ मिलकर मारा। ईरान ने खामेनेई के मारे जाने के दावे को कर दिया है खारिज। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बहुत बड़ा बयान, बोले सुप्रीम लीडर है जिंदा और सुरक्षित जगह पर इस वक्त मौजूद। ईरान पर हमलों के दौरान वॉर रूम में मौजूद रहे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, पूरे ऑपरेशन पर रखी नजर। ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और नेटो की नेताओं से फोन पर की बात। इजराइल ने ईरान पर बोला अपना सबसे बड़ा हवाई हमला, 500 से ज्यादा जगहों पर बम बरसाए गए, 200 फाइटर जेट का किया इस्तेमाल। नेतन्याहू बोले, एक्शन अभी रहेगा जारी। और इजराइल ने रात में भी किए ईरान पर हमले। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त हमलों में 200 से ज्यादा लोगों की मौत, अब तक 700 से ज्यादा घायल। ईरान इजराइल जंग के बीच भारत ने रद्द की मिडिल ईस्ट की 400 से ज्यादा फ्लाइट्स। डीजीसीए ने बाकायदा भारतीय एयरलाइंस कंपनियों को 11 देशों के एयर स्पेस से उड़ान भरने से बचने की सलाह दी। और आज तमिलनाडु और पुडुचेरी के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी पुडुचेरी में 2700 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। मिशन पश्चिम बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी, बंगाल में आज से शुरू होगी बीजेपी की परिवर्तन यात्रा। 10 मार्च को कोलकाता में होगा इस यात्रा का समापन। आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल की रैली। आबकारी नीति में कोर्ट से राहत मिलने के बाद केजरीवाल करेंगे पहली जनसभा। आम आदमी पार्टी के नेताओं का लगेगा जमावड़ा। और T20 वर्ल्ड कप में आज भारत और वेस्ट इंडीज के बीच होगा सेमीफाइनल में पहुंचने का बड़ा मुकाबला। ईडन गार्डन्स में होगा दोनों टीमों के बीच नॉकआउट मुकाबला। जो टीम जीतेगी सेमीफाइनल में बनाएगी अपनी जगह।